पाए जाने के स्थान सबके अलग हैं, उसका कोई पैटर्न नहीं है। तो इसलिए अब सिंह राशि कहाँ पाई जाएगी वो अभी हमारा छूट गया है, तो उसको ले लेते हैं। सिंह राशि का शेर है निशान। जब कोई भी राशि के धर्म और गुण हम देखना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो हमें उसका जो साइन है उसको दिमाग में रखना पड़ेगा। जैसे सिंह राशि है, सिंह राशि क्या है? शेर हुआ सिंह माने। अब शेर क्या है? शेर के जो गुण हैं वो हमें सिंह राशि में पाने चाहिए। जैसे शेर क्या? जंगल का राजा है, ठीक है, चतुष्पाद है। अब ये कहाँ पाया जाएगा? ये जंगल में पाया जाएगा, पहाड़ों में पाया जाएगा, जंगल में पाया जाएगा, पहाड़ों में, पर्वतों में, गुफाओं में पाया जाएगा। इसी तरह से जो कन्या राशि है हमारी, कन्या राशि का चिन्ह क्या है कि एक लड़की है, वो हाथ में धान लिए हुए है और वो नाव पे बैठी। तो ये कहाँ पाया जाएगा? नगर में पाई जाती है कन्या राशि। नगर वगैरह, नगर में, नदी के पास, है ना, जहाँ पे नगर हो या नदी हो, क्योंकि जल भी है उसमें। कन्या राशि में जल भी है, धान भी है। मतलब हम अगर अन्न कहाँ उपजता है? अन्न हमेशा जल के पास होता है। और हमारी बसावट भी व्यक्ति की ज्यादातर कहाँ होती है? सभ्यता जब विकसित हुई तो सबसे पहले पानी के किनारे ही विकसित हुई। तो इसलिए कन्या राशि नदी और नगर के पास पाई जाएगी। इसी तरह तुला राशि है। तुला राशि का मतलब क्या होता है? तुला, तराजू। तराजू कहाँ है? वैश्य के यहाँ पाई जाएगी या बाजार में पाई जाएगी। तुला राशि बाजार में पाई जाती है। इसी तरह से वृश्चिक राशि है। अब ये राशि थोड़ी डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि ये वृश्चिक है, बिच्छू है। अब बिच्छू कहाँ पाया जाएगा? जल और जंगल में। जल हो, जल वाला जंगल हो, जलीय जंगल हो, ऐसा कह सकते हैं, या समुद्र के आसपास पाई जा सकती है। समुद्र में पाए जाते हैं केकड़े, बिच्छू, समुद्र। और दूसरी बात है, ये भी कीट राशि है। कीट राशि है ये। जैसे हमने कर्क राशि का बताया था ना, कर्क राशि कीट राशि है, इसी तरह से वृश्चिक राशि जो है ये भी कीट राशि है। इसी तरह धनु राशि है। अब धनु राशि क्या है? धनुष बाण। तो ये शस्त्रागार में पाई जाएगी, जहां पे शस्त्र रखे जाते हैं, शस्त्रागार। शस्त्रागार में पाई जाएगी ये राशि। और उसके बाद मकर राशि है। मकर राशि मगरमच्छ है। ये मगरमच्छ कहाँ पाया जाएगा? ये भी जलीय जंगल में पाया जाएगा, जलीय जंगल में, जलीय जंगल। इसी तरह से कुंभ राशि है। कुंभ राशि का चिन्ह होता है कि व्यक्ति ने घड़ा लिया हुआ है अपने कंधे पे। तो ये कहाँ पाया जाएगा? कुम्हार के पास, या हम कह सकते हैं कि नगर में पाया जाएगा, शहर में पाया जाएगा। इसी तरह मीन राशि है। अब ये मीन राशि क्या है? ये पानी में ही पाई जाएगी, जलचर राशि है, जलीय राशि है, जल में पाई जाएगी, जलीय जंगल में, है ना, जलीय राशि है। और ये जलचर है। अभी हमने देखा था ना कि चतुष्पाद हैं, कुछ राशियां द्विपाद हैं, तो जलीय, ये जलचर राशि है। इसी तरह से वृश्चिक राशि भी जलचर है। इसके दो पैर नहीं होते, इसके बहुत सारे पैर होते हैं। जैसे हमने कर्क राशि को बताया था कि कर्क राशि भी कीट राशि है, जलचर राशि है। कर्क राशि को भी ले लेते हैं, यहाँ पर ही कर्क रह गई थी ना। कर्क राशि कीट राशि बताई थी आपको, कीट राशि है और ये भी जलचर है। ये चतुष्पाद है, इसके 4 पैर हैं। अब ये कन्या राशि जो है ये द्विपाद राशि है। अभी हमारी कोई द्विपाद राशि नहीं आई थी ना, इसलिए ये बताना जरूरी था। ये द्विपाद राशि है। इसी तरह तुला राशि भी द्विपाद राशि है। वृश्चिक राशि जलचर है। अब ये धनु राशि के बारे में हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि धनु राशि में थोड़ा सा डिफरेंट है। धनु राशि में क्या है कि एक व्यक्ति ने धनुष बाण लिया हुआ है, लेकिन वो घोड़े पे सवार है। तो इसका जो धनु राशि है, इसका पूर्वार्ध जो है वो द्विपाद है। इसका पूर्वार्ध, आगे का हिस्सा, यानी कि अब पूर्वार्ध का मतलब क्या करेंगे हम? ये द्विपाद है। पूर्वार्ध का मतलब बताते हैं आपको, द्विपाद यानी कि वही धनु राशि के अंदर कोई भी ग्रह यदि 15 डिग्री के अंदर है, यानी 0 डिग्री से 15 डिग्री के बीच में, तो वो पूर्वार्ध में कहलाएगा। तो वहां पर क्या कहेंगे कि धनु राशि जो है ये पूर्वार्ध है, ये द्विपाद। लेकिन धनु राशि का जो उत्तरार्ध है
उत्तरार्ध होता है पिछला हिस्सा, उत्तरार्ध। इसका जो उत्तरार्ध है वो चतुष्पाद है, क्योंकि वो घोड़ा है। ये उत्तरार्ध कब होगा? ये 15 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक, यानी कि राशि तो वही रहेगी, राशि तो धनु ही रहेगी, लेकिन अगर 0 डिग्री से 15 डिग्री तक है तो हम कहेंगे पूर्वार्ध में है, तो द्विपाद लीजिए, इसको ह्यूमन बीइंग की तरह लीजिए। और अगर ये 15 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में आ रही है तो ये उत्तरार्ध आ गया, तो ये घोड़ा है, घोड़ा होने की वजह से चतुष्पाद हो गई। इसी तरह से मकर राशि में भी ऐसा है, इसका पूर्वार्ध जो है वो चतुष्पाद है, चतुष्पाद है, क्योंकि ये जो मकर राशि है ना, ये मगरमच्छ है, आगे से इसके 4 पैर लगते हैं और पीछे से ये जलचर जैसा है। इसका जो 15 डिग्री से आगे होगा ना 30 डिग्री तक, तो ये जलचर में आएगा। और अगर ये शुरुआत का है, शुरू में है कोई प्लैनेट इसमें, तो फिर 0 डिग्री से 15 डिग्री के बीच में है अगर, ठीक है, तो वो आएगा फिर चतुष्पाद में। इस तरह से ये द्विपाद राशि है और ये जलचर राशि है, इसमें द्विपाद नहीं लगेगा, ये द्विपाद होती है। तो ये हमने राशियों के बारे में जाना। तो अब इन्हीं राशियों और ग्रहों के साथ मिला करके हम अर्थ निकालेंगे कि हमको क्या इससे मीनिंग निकल रहा है, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि राशि कैसे देखी जाती है। राशियों के बारे में बड़ी एम्बिग्विटी रहती है। कई बार लोग कहते हैं नाम के अक्षर से देख लो, कोई कहता है हमारे पंडित जी ने हमारा ये नाम रखा था, तो वो अलग ही बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो जो राशि निकलती है उससे हम नाम ही नहीं रखते हैं, हमारा तो नाम ही अलग है। तो आज हम आपको बताते हैं कि राशि एक्चुअली क्या होती है। देखिए, ऐसे तो 12 राशियां हैं, और ये जो 12 राशियां हैं ना, 12 की 12 ही राशियां ही कहलाती हैं हिंदी में। इंग्लिश में हम इनको जॉडियक साइन कहते हैं, लेकिन राशि शब्द किस लिए यूज होता है, किस अर्थ में यूज होता है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने एक चार्ट बनाया, ये हमने एक चार्ट बनाया। अब हम आपको राशि बताने से पहले एक बार ये बता दें कि एक जो चार्ट, जो मेष राशि का चार्ट होता है, पहली राशि है ये, ठीक है। 2, 3, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। अब ये जो हमने चार्ट बनाया है ना, इस चार्ट को मेष राशि का चार्ट कहने के बजाय हम इसको काल पुरुष का चार्ट कहते हैं। काल पुरुष की कुंडली कहलाती है ये, इसको कहते हैं हम काल पुरुष की कुंडली, काल पुरुष की कुंडली कहलाती है ये कुंडली हमें ये बताती है कि वास्तु का नाम हमने सबने सुना है, वास्तु देखना चाहिए, मकान बनाते हैं तो वास्तु के अनुसार होना चाहिए, जल की जगह जल होनी चाहिए, अग्नि की जगह अग्नि होनी चाहिए। तो ये जो काल पुरुष की कुंडली आप देख रहे हैं, ऐसे समझिए कि ऐसे एक काल पुरुष यहाँ लेटा हुआ है, और वो जो काल पुरुष लेटा हुआ है, डिवाइन पर्सन, उसका सिर यहाँ पर है, ठीक है, और ये उसका मुंह है, मुंह, चेहरा, मुख। इस तरह से ये इसके बाजू है, गला और बाजू। अब इधर दाहिना बाजू आ जाएगा, दायां बाजू, ठीक है, और यहां बायां बाजू आ जाएगा। अभी हम बताएंगे कि आपको बीच में ये क्यों बता रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर छाती, यहाँ पर हृदय, यहाँ पर पेट का ऊपरी हिस्सा, यहाँ पर पेट का निचला हिस्सा, इसको वस्ती कहते हैं, यहाँ पे इसको वस्ती कहते हैं,
इसको पेट का निचला हिस्सा, और ये यहाँ पर गुदा, यहाँ पर जांग, ठीक, और यहाँ पर घुटने, यहाँ बायां बाजू आ गया, और यहाँ पे पदतल, पदतल यानी कि बिल्कुल नीचे वाले पैर। यहाँ पर एक्चुअली पिंडलियां आती हैं। तो अब ये जो हमने आपको कुंडली बताई, इसलिए बताई कि हम कोई भी कुंडली देख रहे हों, ये कुंडली हमें हमेशा अपने दिमाग में रखनी है। क्यों? क्योंकि ये काल पुरुष की कुंडली है, यानी कि काल पुरुष की कुंडली ये कहती है कि जहां कहीं भी मेष राशि है वहां से हम सिर का विचार कर सकते हैं। जहां कहीं भी हमारा वृष राशि आएगी वहां से हम मुख का विचार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जैसे 4 नंबर राशि कर्क राशि हमारी चेस्ट की राशि है। अगर ये 4 नंबर राशि पीड़ित है तो आप पाएंगे कि छींकें आ रही हैं, व्यक्ति को फेफड़े कमजोर हैं उसके। कब पता चलेगा? जब कर्क राशि पीड़ित होगी। पीड़ित कैसे होगी? इस पे क्रूर ग्रहों का प्रभाव होगा, तो वो हम देखेंगे कि कैसे है। ठीक है। इसी तरह से जब सिंह राशि पीड़ित होती है तो हृदय को तकलीफ होती है। कई बार ऐसा होता है ये राशि भी पीड़ित हो गई, इसका स्वामी सूर्य भी पीड़ित हो गया, और हमारी कुंडली में जो 5 नंबर का घर है उसका स्वामी भी पीड़ित हो गया, तो ऐसे लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है। तो ये हम यहाँ से कुंडली से देख के जान सकते हैं। अब बात आ रही थी कि राशि किसको कहते हैं। हमने बोला था कि राशि किसको कहते हैं, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है। तो अब ये जैसे कुंडली बन गई, सपोज हम काल पुरुष की ही कुंडली को ले रहे हैं, तो जहां इस कुंडली में हमारा चंद्रमा होगा वहां पर जो नंबर आएगा, जो राशि आएगी, वही हमारी एक्चुअल राशि है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए चंद्रमा हमारा यहाँ पर विराजित है। अगर ये चंद्रमा यहाँ विराजित है तो यहाँ पर हमारी राशि कौन सी है? मकर। तो यानी कि हमको अगर अपने मन के बारे में जानना है तो मकर राशि को हमें पकड़ना चाहिए, और ये समझना चाहिए कि ये जो जातक है जिसकी ये मेष लगन की कुंडली है, क्योंकि इसका चंद्रमा मकर राशि में है तो इसकी राशि मकर कहलाएगी, और लग्न क्या कहलाएगी? लग्न ये कहलाएगी। इस हाउस में जो भी नंबर होगा वो लग्न कहलाएगी। सपोज मान लीजिए मेष नहीं है यहाँ पर ही मान लीजिए मकर है, सपोज 1 मिनट के लिए, तो ये हमारी लगन हो गई, मकर लगन हो गई, और राशि यहाँ पर हमारी फिर हो जाएगी तुला। समझ रहे? क्यों? क्योंकि चंद्रमा हमारा 10म भाव में बैठा हुआ है। इसी तरह से अगर चंद्रमा हमारा यहाँ बैठा है किसी भी कुंडली में तो हम कहेंगे तुला राशि है। जहां कुंडली में चंद्रमा होता है, और चंद्रमा 2.25-2.5 दिन में ही राशि बदल लेता है, इसलिए ये जो पाश्चात्य मेथड है कि भाई 15 अगस्त से लेके और 15 सितंबर के बीच में सब लोग सिंह राशि के हैं, नहीं, वो सिंह राशि के ऐसे नहीं है, चंद्रमा से नहीं है, वो सूर्य से है, क्योंकि सूर्य 1 महीने तक रहता है उस समय सिंह राशि में। ठीक है। तो पर हमारे जो वैदिक ज्योतिष है उसमें हम चंद्रमा से राशि लेते हैं, क्योंकि चंद्रमा फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है, सबसे तेज भागता है। 2.25 दिन में 2.5 दिन तक, मिनिमम 2.25 दिन और मैक्सिमम 2.5 दिन। 2.5 दिन में ये चंद्रमा राशि बदल लेता है, और आप जानते हैं कि हर दिन एक नया नक्षत्र होता है। 27 दिन के बाद वही नक्षत्र वापस लौट के आ जाता है, यानी 27 नक्षत्रों में घूमता रहता है ये चंद्रमा। तो चंद्रमा तो एक पूरा चार्ट का चक्कर लगाने में बस 1 महीने का ही टाइम लेता है, क्योंकि 2.5 दिन यहाँ, 2.5 दिन यहाँ, 5 दिन हो गए, 5 दिन ये हो गए, 5 5 10, 5 या 15, 5 चौका 20, 5 25 और 5 छक्का 30। ये यहाँ पे 30 डेज बाद वापस यहीं आ जाएगा चंद्रमा। तो चंद्रमा फास्टेस्ट मूविंग प्लेनेट है, और चंद्रमा मनसो जाता है, ऐसा हमारे वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि चंद्रमा जो है वो हमारे मन को डिनोट करता है। चंद्रमा हमारा जैसी, अब ये चर राशि में चंद्रमा है, मान लीजिए यहाँ तुला में चंद्रमा है ना, तो 1 सेकेंड इसको वापस इसको ठीक कर लेते हैं, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग रहेगा वरना। ये यहाँ मान लीजिए ये हमारा चंद्रमा मकर ही राशि में है, तो हमने अभी बताया था आपको कि मकर राशि कैसी है? चर राशि है, मूवेबल राशि है, तो ये हमारा चंद्रमा चर राशि में हो गया, मूवमेंट ज्यादा चाहेगा। इसी तरह से अगर कर्क राशि में चंद्रमा है, कर्क राशि है ये हमारी, कर्क राशि में चंद्रमा, तो एक तो ये स्व राशि का हो गया, क्योंकि चंद्रमा की खुद की राशि यही है ना, और ये भी चर राशि है। आपको बताया था 1, 4, 7 और 10 ये चर राशियां हैं।
इसी तरह से यदि अब ये चंचलता को शोभित करता है, थोड़ा बहुत एक्टिवनेस को शोभित कर इंडिकेट करता है। इसी तरह से अगर किसी की राशि मान लीजिए यहाँ पर है चंद्रमा, अष्टम भाव में है चंद्रमा, तो ये स्थिर राशि है, वृश्चिक राशि स्थिर राशि है। तो स्थिर राशि के अंदर चंद्रमा है, तो ये लोग हो सकता है कि इनका मन जल्दी डावाडोल ना होता हो, एक बार निर्णय ले लेंगे तो फिर वो निर्णय उनका फिक्स रहता है। और बल्कि ये बात जबकि कर्क राशि वालों के साथ शायद नहीं होगी, क्यों? क्योंकि ये मूवेबल साइन है। तो मूवेबल साइन में जब चंद्रमा जाता है तो एक्टिवनेस, विचार बदलना वो होता है। और जब स्थिर राशियों में चंद्रमा जाता है तो स्थिर रहते हैं ऐसे लोग, सोच समझ के निर्णय लेंगे और जो निर्णय लेंगे उस पर स्थिर रहेंगे। ये एक रफ कैलकुलेशन है। अब उसके ऊपर कैसे ग्रहों का प्रभाव है वो भी हम देखेंगे, और दूसरे भी ग्रह कैसे हैं, चंचल हैं या स्थिर हैं, वो सब भी हम देखते हैं। लेकिन एक मतलब ग्रॉस वे में या कहते हैं मोटा मोटी जानने के लिए हम कह सकते हैं कि स्थिर राशियों में चंद्रमा गया या लग्न में स्थिर राशि आ गई तो ऐसे जातक स्थिर विचारों के होंगे, सोच विचार कर ही कोई निर्णय लेंगे, जल्दी से अपने भाव और विचार नहीं बदलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और अब अगर आपको अच्छा लगा है लेसन तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डालिए, हम कोशिश करेंगे आपके सवालों के जवाब देने का। और ये लेसन हमारा भी पूरा हो रहा है। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगले लेसन में हम भावों का ही पढ़ेंगे कि भाव और हमें क्या क्या बताते हैं। पहला हमने पढ़ा है पिछले लेसन में थोड़ा सा भावों के बारे में, लेकिन भावों को हम कैसे डिवाइड करते हैं, कौन से केंद्र के भाव हैं, कौन से त्रिकोण के भाव हैं, उनका क्या अर्थ है, कौन से भाव हमारे लिए शुभ हो जाते हैं, कौन से अशुभ हो जाते हैं, ये हम पढ़ेंगे अगले लेसन में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।